हेलो स्टूडेंट्स। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अपस्किल में। हमारी वेब डिज़ाइनिंग की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि हम जो वेबसाइट्स बना रहे हैं एक लैंग्वेज का यूज़ करके जिसका नाम HTML है। तो मान लेते हैं हमने एक वेबसाइट बना दी। अब दिक्कत यह है कि इस वेबसाइट को हम लाइव कैसे करें। मीन्स जो हमने वेबसाइट बनाई वो अभी हमारी लोकल मशीन पर है। मतलब मैंने अपने लैपटॉप पे वेबसाइट बनाई तो वो मेरे लैपटॉप पर ही दिखेगी। मेरे को इस वेबसाइट को लाइव कैसे करना है। लाइव मीन्स लोगों तक कैसे पहुंचाना है, इंटरनेट में चाहे लोग खोल सकें और मेरी वेबसाइट को देख सकें, ऐसा कैसे करना है। इस प्रोसेस को डिप्लॉयमेंट बोला जाता है। यदि आप किसी वेबसाइट को लाइव करना चाहते हो तो इस प्रोसेस को डिप्लॉयमेंट बोला जाता है। तो जो आज का टॉपिक है वो है कि आप एक वेबसाइट को डिप्लॉय कैसे करते हैं जिससे वेबसाइट लाइव हो जाए। प्रोसेस क्या क्या है, आपको क्या क्या करना है, वो मैं आपको इस लेक्चर में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले तो गोइंग लाइव का मीन क्या है, मतलब क्या है कि आपकी साइट लाइव हो गई। लाइव का मतलब है, देखिए सबसे पहले आपकी जो वेबसाइट आप अपने मशीन पे बनाते हो, अपने लैपटॉप पर या अपने पीसी पर, इसको बोलते हैं आप लोकल मशीन पे बना रहे हो। मतलब आपकी वेबसाइट बन तो गई लेकिन सिर्फ आपके कंप्यूटर पर है और सिर्फ आप ही देख सकते हो, या जिसको देखना होगा तो आपका कंप्यूटर ही चाहिए, कहीं से और से नहीं देख सकता वो आपकी वेबसाइट। तो आपको अपनी लोकल मशीन पे जो वेबसाइट आपने बनाई या वेब पेज बनाया, उसको आपको कहीं पर होस्ट करना पड़ेगा। होस्ट का मतलब होता है कहीं रखना पड़ेगा, और कहीं ऐसी जगह रखना पड़ेगा जो चीज़ इंटरनेट से जुड़ी हो और 24/7 खुली हो, ऐसी किसी जगह पर रखना पड़ेगा। अभी आपकी वेबसाइट आपके कंप्यूटर पे है, आपका कंप्यूटर तो बंद हो जाता है, 24 घंटे नहीं खुला रहता है, या 24 घंटे इंटरनेट से नहीं जुड़ा रहता है। अब आपको अपनी वेबसाइट किसी दूसरे कंप्यूटर पे रखनी है, और वो ऐसा कंप्यूटर होना चाहिए जो 24 घंटे सातों दिन साल भर हमेशा खुला रहता है, इंटरनेट से जुड़ा रहता है। इस प्रोसेस को होस्टिंग बोला जाता है। उसके बाद आपकी वेबसाइट लाइव हो जाती है। मतलब पूरी दुनिया में कोई भी वेब आपकी वेबसाइट को देख सकता है, आपकी वेबसाइट का नाम लिखकर। तो ये मतलब हुआ गोइंग लाइव का, कि आपकी वेबसाइट लाइव कैसे होती है। इसी का टेक्निकल वर्ड है डिप्लॉयमेंट। टेक्निकली इसी शब्द को, इसी प्रोसेस को डिप्लॉयमेंट बोला जाता है। तो ये कैसे होता है, कैसे हम अपनी साइट को लाइव करेंगे। तो पहला स्टेप है, सबसे पहले तो आप प्रोजेक्ट बनाओगे, मतलब अपनी वेबसाइट बनाओगे। तो वेबसाइट बनाने के लिए मैंने आपको HTML फाइल में किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से कोड लिखते हैं, थोड़ा बहुत पिछले वाले लेक्चर्स में बताया था। तो आपको फाइल बनानी है अपनी, जैसे आपको दिख रहा है, आपने एक फाइल बनाई index.html, आपने एक CSS की फाइल बनाई, आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई, आपकी साइट में जो इमेजेस हो रही हैं, यूज़ हो रही हैं, वो आपने रखी। आपकी वेबसाइट में जो एसेट्स यूज़ हो रहे हैं, मतलब जो फॉन्ट्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, वो आपने सब प्रिपेयर कर लिए। आपने अपनी वेबसाइट अपनी लोकल मशीन पर रख ली, सब कुछ प्रिपेयर कर लिया। इवन आपने अपनी इमेजेस ऑप्टिमाइज कर ली। ऑप्टिमाइज मीन्स जो इमेजेस होती हैं जो आपको वेबसाइट्स पे दिखती हैं, वो आजकल जनरली वेब पी टाइप की हो गई हैं। जैसे वैसे इमेजेस होती थी जेपीजी, जीआईएफ, पीएनजी, लेकिन उसको यदि हम कंप्रेस कर दें तो आपकी वेबसाइट हल्की हो जाती है, तेज हो जाती है। उसको वेब पी एक्सटेंशन बोलते हैं। आपने ये सब काम कर लिया लेकिन अभी अपनी लोकल मशीन पे किया है। तो आपकी मशीन में आपने अपना प्रोजेक्ट तैयार तो कर लिया, पहला स्टेप। दूसरा, अब आपको आपकी लोकल मशीन पे जो आपने वेबसाइट बना दी, उसको इंटरनेट पे ले जाना है। तो इंटरनेट पे कुछ कंपनीज मौजूद होती हैं जिनको होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी बोला जाता है। आपको वो होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी सर्च करनी पड़ेगी जो आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव चलवा सके। इसमें से कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी फ्री में आपको देती हैं और कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी पैसे लेती हैं। मैंने यहाँ पर 3 फ्री वालों के नाम लिखे हैं और एक पेड वाले का नाम लिखा है। जैसे एक होस्टिंग कंपनी है नेटलीफाई, एक है वर्सल, एक है गिटहब पेजेस। ये आपको फ्री में भी ऑप्शन दे देंगे कि आप अपनी वेबसाइट को फ्री में लाइव कर सकते हो। और ये जो दो हैं, AWS और GCP, इसको बोलते हैं अमेजॉन वेब सर्विस और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये पेड देते हैं। अब सवाल है कि जब ये फ्री दे रहे हैं तो मैं पेड क्यों लूंगा। पेड में आपको फुल कंट्रोल मिलता है, इनमें आपको फुल कंट्रोल नहीं मिलेगा। वो आपको फ्री इसलिए दे रहे हैं कि सिर्फ आप डेमो के तौर पे दिखा सको किसी को। वैसे आपकी साइट पूरी तरह से काम नहीं करेगी फ्री प्रोवाइडर्स में। आपको अपनी वेबसाइट पे फुल कंट्रोल चाहिए, इंटरनेट पे चाहिए, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये पैसे वाले होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं जो आपकी वेबसाइट को लाइव करते हैं, और असल में ये कंपनीज हैं। ये सारी कंपनीज हैं जो आपकी वेबसाइट को लाइव करेंगी। जो आपको फुल कंट्रोल देंगी वो आपसे पैसे लेंगी, और जो आपसे पैसे नहीं लेंगी उसमें आपको पूरा कंट्रोल नहीं मिलता है। तो आपको एक होस्टिंग प्रोवाइडर चूज करना पड़ेगा।
आप सिर्फ डेमो पर्पस के लिए दिखाना चाहते हो तो फ्री वाला यूज कर सकते हैं। आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट लाइव करना चाहते हो, उससे पैसे कमाना चाहते हो, मतलब आपकी कंपनी है, तो फिर आपको पेड लेना पड़ता है। तो आपने एक होस्टिंग प्रोवाइडर चूज कर लिया। उसके बाद तीसरा स्टेप, आपको अपनी वेबसाइट का एक नाम तय करना पड़ेगा कि इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट को किस नाम से लोग ढूंढेंगे। जनरली आप इंटरनेट पे क्रोम जब खोलते हो, ब्राउजर खोलते हो, तो किसी वेबसाइट का नाम ऐसे लिखते हो आप, https://www. वेबसाइट का नाम .com। जैसे मान लेते हैं https://www.facebook.com। तो फेसबुक कंपनी की वेबसाइट आपकी मशीन पे आ जाती है। तो ये इस तरह का एक नाम आपको भी चूज करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम हल्द्वानी में एक वेबसाइट बना रहे हैं कि जंक फूड, हमारी वेबसाइट का नाम है junk.food.com। तो हमें एक नाम तय करना पड़ेगा कि मेरी वेबसाइट का नाम रहेगा www.junkfood.com। ये आपको तय करना पड़ेगा और ये आपको उन होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी को बताना पड़ेगा कि भैया आप किस नाम से इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट लाइव करना चाहते हो। अब सवाल है कि क्या ये फ्री मिलता है, ये नाम तय करना फ्री है? नहीं, ये आपको पेड ही है, ये फ्री है ही नहीं। आप यदि अपनी वेबसाइट का कोई नाम रखना चाहते हो तो आपको बाय करना पड़ेगा। ये इसको डोमेन बोलते हैं। आपकी वेबसाइट के नेम को डोमेन नेम बोला जाता है। ये आपको बाय करना पड़ेगा, मतलब परचेज करना पड़ेगा। इसके लिए मार्केट में बहुत सारी कंपनी है इंटरनेट पे, जिसमें से कंपनी है गोडैडी, एक नेम चीप, एक गूगल डोमेन्स, एक क्लाउडफेयर। यहाँ पर जाके आप अपना डोमेन नेम चूज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको पैसा देना ही होगा। डोमेन नेम फ्री नहीं होते हैं। आपको अपनी वेबसाइट का नाम रखना है इंटरनेट पे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता। इसका पैसा होता है 250 रुपए से 500 रुपए तक पर ईयर। एक साल के लिए आपको 250 से 500 रुपए देने पड़ेंगे बस, और आपका एक नाम बुक हो जाएगा इंटरनेट पे जिसपे आपकी वेबसाइट दिखेगी। आप जब नाम तय करें तो उसमें कुछ टिप दी हुई है यहाँ पर। आप अपनी वेबसाइट का नाम बहुत छोटा रखें, बहुत ज्यादा बड़ा ना रखें, और ऐसा रखें जो लोगों को याद हो जाए। जैसे फेसबुक ने अपनी वेबसाइट का नाम फेसबुक रखा, छोटा और मेमोरेबल, लोगों को याद रहे और आसानी से लिखा जा सके। और आप अपनी वेबसाइट के आगे प्रेफर करेंगे कि .com लगाएं, कोशिश करें कि .com लगाएं। .com की क्रेडिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। बहुत सारी वेबसाइट्स के आगे .org भी लिखा होता है या .net भी लिखा होता है, लेकिन ज्यादा क्रेडिबिलिटी लोग .com की मानते हैं। आप अपनी वेबसाइट में हाइफन्स वगैरह ना लगाएं या नंबर्स ना दें। जैसे फेसबुक यदि अपनी वेबसाइट का नाम रखता facebook123.com, तो ये उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता। तो आप नंबर्स ना लिखें वेबसाइट के नाम में और ना हाइफन्स लगाएं। हाइफन्स मतलब माइनस का सिंबल। और आप ये भी याद रखें कि ट्रेडमार्क कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो जाए। मतलब आप अपनी वेबसाइट का नाम कुछ ऐसा ना रखें जो दुनिया में किसी बड़ी कंपनी का नाम है, उससे बचें। इससे आपके पास ट्रेडमार्क का इशू आ सकता है बाद। जैसे मैं फेसबुक वन नाम से साइट ना खोलूं, फेसबुक शब्द यूज ना करूं, फेसबुक शब्द किसी और कंपनी का है तो मैं इस नाम से बचूं। रेसबुक, फेसबुक इस नाम से साइट ना बनाऊं, मैं ये कंपनी ने बुक करा रखे हैं अपने नाम पे, तो बाद में ट्रेडमार्क का इशू आ जाएगा। तो इस तरह की चीजें, इस तरह के नाम यूज ना करें। तो तीसरे स्टेप में था कि आपको अपनी वेबसाइट लाइव करने के लिए डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा, यानी अपनी वेबसाइट का नाम तय करना पड़ेगा। फिर आपने अपनी जो वेबसाइट अपने कंप्यूटर में रखी है, लोकल कंप्यूटर में, अपनी वो सारी फाइल्स वहां से अपलोड करके उन वेबसाइट होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनीज को देनी होंगी जिनकी मदद से आप अपनी वेबसाइट लाइव कर रहे हो। वो आपसे आपकी फाइल मांगेंगे, जो फाइल आपको लाइव करनी है। तो पहला मेथड होता है ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। आप अपनी फाइल्स को ड्रैग करो और उनकी वेबसाइट पे जाकर ड्रॉप कर दो, तो आपका सारा वेबसाइट वहां पे चली जाएगी। दूसरा होता है, थोड़ी बहुत कोडिंग होती है, उससे भी कर सकते हैं। वैसे जो बिगिनर्स के लिए तरीका है वो ड्रैग एंड ड्रॉप है। आप ड्रैग करो और नेटलीफाई की साइट पे जाओ जो आपको फ्री ऑप्शन दे रही है लाइव करने का, उस पर ड्रॉप कर दो साइन अप और लॉग इन करने के बाद। तो आपकी साइट लाइव हो जाती है। मतलब आपने अपनी फाइल उनके उसमें डाल दी, उनके सर्वर के ऊपर डाल दी जो आपको फ्री फैसिलिटी दे रहे हैं साइट को लाइव करने की। पांचवा स्टेप होता है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करने से भी साइट लाइव नहीं हो जाती है। उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। ये मुश्किल नहीं है और कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है। ये आप जिस जिस होस्टिंग प्रोवाइडर्स को आपने पैसे दिए अपनी साइट लाइव करने के लिए, वहां पर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। वो बताते हैं कि अब आपको और क्या क्या करना है। इसको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इसके लिए वहां पर लिखा होता है, हर वेबसाइट में अलग होता है, हर होस्टिंग प्रोवाइडर अलग कॉन्फ़िगरेशन कराता है। आपको वहां पर जाना है, वो जो जो बोल रहा है कि आप ये कर लो, उसके बाद ये कर देना, उसके बाद ये कर देना, उसके बाद वो कर देना, तो जो जो उसने बोला वो आप करते जाओ स्टेप बाय स्टेप। आपकी साइट लाइव हो जाती है, मतलब इंटरनेट पर आ जाती है इन होस्टिंग प्रोवाइडर्स के थ्रू।
उसके बाद एक और चीज़ होती है, आपकी साइट लाइव तो हो गई, चाहे वो फ्री में करी आपने, चाहे पैसा देके करी। आपकी साइट लाइव हो गई, जिसको हम डिप्लॉयमेंट बोल रहे हैं, डिप्लॉय हो गई। उसके बाद एक और इश्यू आता है कि क्या उसमें कोई एसएसएल सर्टिफिकेट लगा हुआ है? एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है? आप कभी गौर से देखना, आपने कोई वेबसाइट खोली हो, तो जब वेबसाइट का नाम लिखा होता है जहाँ पर, वहाँ पर एक लॉक जैसा आता है। जो अच्छी साइट्स होती हैं उसमें लॉक बंद होता है, और जो वीक साइट होती है उसमें लॉक खुला होता है। तो आपने अपनी साइट बना के लाइव कर दी, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपका लॉक खुला होगा, जो आपकी क्रेडिबिलिटी घटा देगा इंटरनेट पे। यदि आपने एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं लिया, जिससे आपका लॉक खुला दिखाई देगा, तो दिक्कत क्या आएगी? एक तो आपकी वेबसाइट को आसानी से इंटरसेप्ट किया जा सकेगा, मतलब आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं रहेगी। ब्राउज़र खुद दिखाएगा कि ये साइट सिक्योर नहीं है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस तरह की साइट्स बैड मानी जाती है, मतलब बुरी मानी जाती हैं। और क्योंकि ये सिक्योर नहीं होगी, तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो आपको एक एसएसएल सर्टिफिकेट भी खरीदना होगा उन्हीं होस्टिंग प्रोवाइडर से। तो आपको एक एसएसएल सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे आपकी वेबसाइट में इंक्रिप्शन लग जाएगा। मतलब आपकी वेबसाइट के थ्रू जो भी काम कर रहा है, तो उसका काम कोई और देख नहीं सकता। सिक्योरली आपकी वेबसाइट में डेटा ट्रांसफर होगा। आपका ब्राउज़र दिखाएगा, एक पैडलॉक दिखाएगा, एक लॉक का सिंबल दिखाएगा, जो बता रहा है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है। गूगल का जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, यानी कि आपकी साइट का गूगल पर रैंक करने के चांस बढ़ जाएँगे, और यूज़र कॉन्फिडेंट होके आपकी वेबसाइट यूज़ करेगा, यदि आपने एचटीटीपीएस और एसएसएल सर्टिफिकेट भी ऑन करवाया। अब इस सारे प्रोसेस में सब कुछ काम करने में आपके लगभग कितने पैसे चले जाते हैं? तो यदि आप 1 साल के लिए अपनी वेबसाइट लाइव करना चाह रहे हो, तो इसमें लगभग आपके 2000 से 2500 रुपए चला जाएगा। यदि आप 2000 से 2500 रुपए उस कंपनी को देते हो, तो वो वेबसाइट आपकी लाइव कर देगी 1 साल के लिए। अगले साल आपको फिर से ये 2500 से 3000 रुपए वापस देने होंगे। तो फ़ायदा ये होता है, जिसको अपनी वेबसाइट चलानी ही चलानी है 10 साल के लिए, वो थोड़ा-सा ज़्यादा पे कर दे। आप यदि ज़्यादा समय के लिए लेते हो, तो आपको कम पे करना पड़ता है, और आप कम समय के लिए लेते हो, तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन 1 साल के लिए आपको कम से कम 2000 से 2500 रुपए पे करने पड़ते हैं, तब आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव हो जाती है विद योर डोमेन नेम, मतलब जो आपने चूज़ किया था डोमेन नेम, उसके साथ और सिक्योरिटी के साथ। उसके बाद एक चीज़ और है, आपने साइट लाइव तो कर दी, सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट को टेस्ट और मॉनिटर भी करना होता है। मतलब कहीं आपकी वेबसाइट बहुत स्लो तो नहीं है? आपके कस्टमर जब आपकी वेबसाइट को खोलते हैं, तो बहुत देर में तो नहीं खुलती है? या वो सब दिखा भी रही है कि नहीं दिखा रही, जो आपने उसके अंदर लिखा था, पता चला कुछ और ही दिखा रही है। तो इसको मॉनिटर करना और टेस्ट करना बोलते हैं। इसके लिए मार्केट में बहुत सारे टूल्स आते हैं। ये उन टूल्स के नाम हैं, जिसमें से एक का नाम है गूगल पेज स्पीड, जो बता देता है कि आपकी वेबसाइट सही से लोड हो रही है कि नहीं हो रही है, बहुत स्लो तो नहीं है। ऐसे एक जीटी मैट्रिक्स होता है, लाइट हाउस होता है, ये तो फ्री मिलता है। अप टाइम रोबोट होता है, गूगल एनालिटिक्स होता है, सर्च कंसोल होता है, ये बहुत सारे टूल्स हैं, जिससे आप टेस्टिंग कर सकते हो अपनी वेबसाइट की, कि आपकी जो लाइव वेबसाइट है, कहीं बहुत ज़्यादा स्लो तो नहीं है। ये था हमारा डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस। मतलब आपने जो एचटीएमएल की वेबसाइट बनाई है, उसको आप लाइव कैसे करा सकते हो, और इसके लिए आपको थोड़ा-सा पैसा भी खर्च करना पड़ता है। तो हमने क्या करा, फुल डिप्लॉयमेंट का रोड मैप में हमने सीखा कि पहले आप अपना प्रोजेक्ट बनाओगे, फिर आप एक होस्टिंग प्रोवाइडर चूज़ करोगे, वो कंपनी जो आपकी साइट को लाइव कराएगी। फिर उस कंपनी में एक नाम सजेस्ट करोगे, किस नाम से आपको वेबसाइट रजिस्टर करनी है। फिर अपनी वेबसाइट को अपलोड कर दोगे उनकी साइट पर, उस कंपनी की वेबसाइट पे। फिर वहाँ पे थोड़ा-सा सेटिंग चेंज करोगे, जिसको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। उसके बाद उसमें एचटीटीपीएस यानी कि एसएसएल सर्टिफिकेट को ऑन कर दोगे, जिससे आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाएगी। और बाद में अपनी वेबसाइट को मॉनिटर करके देखोगे कुछ टूल्स के थ्रू। तो ये कुछ तरीके हैं, जिससे आपकी वेबसाइट जो लोकल मशीन पर है, वो लाइव हो जाएगी। और इस प्रोसेस को यहाँ पर डिप्लॉयमेंट प्रोसेस बोला जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको यदि हमारा लेक्चर पसंद आया, तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू।